है ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप। जैसा अभी थंबनेल पे देख चुके हो 5 to 10 प्रीमियम क्लाइंट्स पर वीक पार्ट 2। गाइज ये पार्ट 2 होने वाला एक वीडियो बनाया था, आपने बहुत रिक्वेस्ट किया, इंस्टाग्राम पे डीएम किया, लिंक्डइन पे मैसेज किया कि सर इसके और भी इसके पार्ट्स लेके आओ जो मेरे एजेंसी और मेरे वर्क को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो गाइज आज मैं लेके आया हूं 5 to 10 क्लाइंट्स पर वीक कैसे करें। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ना, एक बहुत ही इनसाइडर स्ट्रैटेजी है जो कि कॉन्टेम्परेरी एडवांस मॉडर्न एमएनसीज यूज करते हैं और आप अपने स्टार्टअप में यूज कर सकते हो। अपने स्टार्टअप को एक अपने निश के अंदर, एजेंसी सर्विसेज के निश के अंदर ब्रांड बना सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना कि किस तरह से आप अपने कंटेंट स्ट्रैटेजी को लिवरेज करके आप अपने कैसा इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को किस तरह से आप स्ट्रीमलाइन करके स्ट्रेटेजिक तरीके से किस तरह से आप हाई टिकट क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने तरफ। राइट आप किस तरह से ऐसे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो जो ज्यादा पे करने के लिए रेडी है। सो विदाउट एनी फर्दर डू गाइज लेट अस गो टू माय पीसी एंड अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिटेल्स। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं अपने पीसी के ऊपर और हम लोग समझते हैं एक हाई टिकट क्लाइंट का परचेजिंग बिहेवियर और परचेजिंग स्टाइल क्या होता है। आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है दोस्त कि आपका जो हाई टिकट क्लाइंट होगा ना, अगर वो 6 फिगर 7 फिगर इन्वेस्ट करना चाहता है अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए या अपने मार्केटिंग की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, तो वो रातों रात इंपल्सिव बाइंग डिसीजन नहीं लेगा, वो बहुत ज्यादा रिसर्च करेगा। तो गाइस यही डिफरेंस होता है एक फाइवर या तो अपवर्क कोई मार्केट प्लेस के बायर और एक हाई टिकट क्लाइंट जो कि रिसर्च करके खरीदना चाहता है। अपवर्क, फ्रीलांसर और जो fiverr.com जैसे साइट है ना, उन्होंने अपने आप को पोजीशन ही इसी बेसिस पे किया है कि गेट द चीपेस्ट फ्रीलांसर फॉर योर सर्विसेज। इस तरह से उन्होंने अपने आप को पोजीशन ही किया है, तो अनडाउटेडली ऐसे लोगों को ही वो अट्रैक्ट करेगा जो चीप फ्रीलांसिंग वर्क ढूंढ रहे हैं। प्लस फाइवर के ऊपर कोई भी आता है, अकाउंट बनाता है, राइट, रिक्वायरमेंट पोस्ट करता है, बिड्स आते हैं, इमीडिएटली विद इन अ डे और टू वो इवैल्यूएट कर देता है। क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब कोई बंदा इस माइंडसेट से है कि उसे ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, तो वो ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेगा इन इवैल्यूएशन, बिकॉज टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। तो अगर मेरे को एक लोगो बनाने के लिए 800 रुपए चाहिए, तो मैं 10-12 सर्विस प्रोवाइडर से बात नहीं करूंगा कि मैं 4 दिन नहीं लगाऊंगा इवैल्यूएशन के लिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को लेट से एक मुझे व्हाट डू आई से, अगर मेरे को एक टी शर्ट लेना है मार्केट में जाके, तो मैं टी शर्ट खरीदने के लिए मैं दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक 600 रुपए का टी शर्ट लेने के लिए मार्केट में नहीं घूमूंगा। राइट, आर यू गेटिंग द पॉइंट? बट लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरे को टक्सीडो खरीदना है या मुझे एक सूट लेना है 25,000 का, देन डेफिनेटली मैं 2-4 दिन लगाऊंगा, क्योंकि वो जो सूट है मेरे पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है। हो सकता है उसको मैं शादी में पहनूं, हो सकता है किसी फ्रेंड के एंगेजमेंट में पहनूं। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टमेंट है दैट पुट्स इन अ लॉट ऑफ वैल्यू इन माय लाइफ। तो उसके लिए मैं एटलीस्ट 2-3 दिन ब्राउज करूंगा इंटरनेट के ऊपर, 2-3 दिन विजिट करूंगा लोकल शोरूम। तो आपको समझना जरूरी है, डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ योर कस्टमर, परचेज साइकिल अकॉर्डिंगली डिटरमाइन होता है कि कितने दिन तक वो रिसर्च करने वाला है। अगर आपको एक बाइक लेना है, आप यार 1 हफ्ते 10 दिन का रिसर्च करोगे, लेकिन आपको एक घर लेना है, आपको एक कार लेना है, तो यार आप 10 दिन में डिसाइड नहीं करोगे, आप एटलीस्ट 1-1.5 महीना लगाओगे। सो एग्जैक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक हाई टिकट बंदा जब पैसा देता है ना, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इससे मुझे मोटा पैसा आने वाला है, तब आपका प्रोस्पेक्टिंग एंड मार्केटिंग प्रोसेस भी अलग होगा। आप उनके साथ जब पहली बार मिलोगे, यू जस्ट कैन नॉट सेल देम, you just cannot propose a girl you meet on the first day and expect her to marry। तो गाइज अभी समझते हैं गाइज मेन फंडा क्या है। जब भी आपका कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है ना, वो प्रोडक्ट नहीं लेता है, वो सोल्यूशन ले रहा है अपने प्रॉब्लम का। सोल्यूशन क्यों लेता है? क्योंकि उसके लाइफ में एक पॉइंट ऑफ इनकन्वीनियंस में वो खड़ा है। अभी वो एक पॉइंट ऑफ इनकन्वीनियंस में है, उसको एक पॉइंट ऑफ कन्वीनियंस में पहुंचना है। मतलब आप कह सकते हो एक प्रॉब्लम फेस से उसे निकल के एक सोल्यूशन स्टेट में उसे पहुंचना है, राइट? प्रॉब्लम से सोल्यूशन फेस तक पहुंचना है। तो आप कह सकते हो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसे लाइफ में पहुंचना है, राइट? सो जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना चाहता है ना, और उसे पता है कि पॉइंट बी इज टू मच वैल्यूएबल फॉर हिज बिजनेस,
लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक कस्टमर वेबसाइट बिल्ड कराना चाहता है और उसे पता है कि वेबसाइट लेने के बाद एटलीस्ट वो 70% ज्यादा कस्टमर को रिटेन कर पाएगा अपने बिजनेस के अंदर, देन डेफिनेटली वो रातों रात डिसीजन नहीं लेने वाला, वो बहुत सारी चीजों को इवैल्यूएट करेगा। लेट्स से एक जिम का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से समबडी वांट्स टू लूज वेट, किसी को वेट लूज करना है, तो वो डे 1 में जाके गूगल के ऊपर टाइप नहीं करेगा बेस्ट जिम नियर मी, राइट। सो सबसे पहले उसकी रिसर्च या तो इवैल्यूएशन जर्नी में ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस वो पूछता है। मेजरली है मुझे हाई टिकट क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं। लेट मी टेल यू, आपको क्या करना है, आपको कैसे आपके हाई टिकट क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। आपको क्या करना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी को डिफाइन करना है कि वेयर एग्जैक्टली यू वांट टू टेक योर कस्टमर आफ्टर दे टेक योर सर्विस। आपके सर्विस लेने के बाद आपका प्रोस्पेक्ट कहां पहुंचना चाहता है और करेंटली कहां पे है। सो ये दो चीज का ना इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। इसे कहा जाता है आइडियल कंज्यूमर प्रोफाइल। अपने कंज्यूमर के बारे में इन एंड आउट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये बहुत ही डेप्थ काम होता है जो कि मार्केटिंग बंदे नेग्लेक्ट करते हैं और पछताते हैं, यार मेरे कैंपेन को क्यों नहीं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। तो इसे कहा था बायर पर्सोना रिसर्च। हम अपने एकेडमी में इस चीज को बहुत फोकस तरीके से करवाते हैं अपने मेंटीज के साथ, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग मार्केटर बन सके, लॉन्ग लास्टिंग मार्केटर बन सके। तो आपको देखना है गाइस, पॉइंट ए टू पॉइंट बी में पहुंचना है। आपको उसके पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक ना आपको ये टोटल जर्नी को ब्रेक डाउन करना है। आपके टोटल जर्नी को ब्रेक डाउन करना है, राइट। छोटे छोटे टच पॉइंट्स बिल्ड करने हैं। और ये टच पॉइंट्स क्या है, ये टच पॉइंट्स होते हैं वैल्यू टच पॉइंट्स। आपका प्रोस्पेक्ट इंटरनेट के ऊपर क्या क्या सवाल पूछ रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक कस्टमर को वेट लूज करना है तो सबसे पहले वो क्या इंटरनेट के ऊपर खोजेगा पता है, हाउ टू लूज वेट, सबसे पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पूछेगा हाउ टू लूज वेट विदाउट जिम। थर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ टू लूज वेट विदाउट मेडिसिन। चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ योगा कैन हेल्प मी लूज वेट। फिर पूछ सकते हैं बेस्ट योगा आसनास टू लूज वेट। फिर पूछ सकता है बेस्ट योगा सेंटर नियर मी। फिर पूछ सकता है रिव्यू ऑफ XYZ योगा सेंटर। फिर हो सकता है पूछ सकता है थोड़े दिनों के बाद हाउ टू मोटिवेट माई बॉयफ्रेंड टू ज्वाइन योगा। तो गाइज आपको क्या करना है, इट्स अ वेरी सिंपल फंडा। आपको ना बेट बनाना है। बेट मतलब चारा, चारा चारा। आपको समझना है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट होगा ना हाई टिकट क्लाइंट, वो अपने रिसर्च जर्नी प्रोसेस में सबसे इनिशियल क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है, उन सारे क्वेश्चंस का आपको लिस्ट बनाना है एंड यू हैव टू आंसर देम यूजिंग मल्टीपल प्लेटफॉर्म जैसे कि सोशल मीडिया, गूगल एड्स एंड ईमेल। इट्स हेल सिंपल गाइस, इट्स हेल सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल एक पोटेंशियल क्लाइंट है हमारा, उनका HRMS का सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, IT कंपनी, राइट। वो आज तक पता है क्या चीज कर रहे थे और फेल हो रहे थे, वो सिर्फ गूगल एड चलाते थे। किस चीज में, बेस्ट HRMS सॉफ्टवेयर। एड लोग क्लिक करते थे, जल रहा था बजट, ट्रैफिक भी आ रहा था, लेकिन बेटा कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। क्यों? बिकॉज दे वर एब्सोल्युटली अ स्ट्रेंजर टू द पीपल दोज हु सॉ देयर एडवर्टाइजमेंट ऑन गूगल एंड क्लिक्ड एंड बिकेम देयर फर्स्ट टाइम विजिटर। आपको एक चीज समझना जरूरी है, जब बंदा फर्स्ट टाइम विजिटर बनता है ना, टू द पॉइंट जब वो कस्टमर बनता है, जब भी कोई बंदा आपके साइट में फर्स्ट टाइम विजिट करता है, टू द पॉइंट ही बिकम्स योर कस्टमर। ये कंप्लीटली एक मल्टी टच पॉइंट जर्नी होता है मेरे भाई। कभी 1 दिन हो सकता है, कभी 6 दिन हो सकता है, कभी महीने लग सकते हैं, कभी महीने लग सकते हैं। और हाई टिकट प्रोजेक्ट में जहां पे मल्टीपल डिसीजन मेकर्स इन्वॉल्व होते हैं ना, ये और ज्यादा टाइम लगता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको बस उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है। पता है मेरे क्लाइंट क्या गलत कर रहे थे? वो गलत कर रहे थे, वो सिर्फ एड चलाते थे ऑन बायर्स कीवर्ड। पता है एक पोटेंशियल HRMS सॉफ्टवेयर जो कॉर्पोरेट बायर होता है ना, जो यार एक कस्टम HRMS सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, 15-20 लाख खर्च करना चाहता है, वो सबसे पहले क्या सवाल पूछेगा इंटरनेट के पता है? हाउ टू इंप्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। सेकेंड, हाउ टू कट डाउन HR ऑपरेशन कॉस्ट।
how to get more HR operation productivity, how to select a HRMS vendor, best HRMS software in the market, review of XYZ software. Then finally they will decide whether they should buy a product or not. तो अगर आप चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो कि हाई टिकट क्लाइंट्स को अक्वायर करने के लिए, then you have to start building the trust with them. You have to start building the trust with them. गाइस फंडा तो बहुत सिंपल है। ये फाइवर अपवर्क में जाके धक्के खाने से अच्छा है अपने बिजनेस के अंदर अपने मार्केटिंग अपने ब्रांडिंग पे काम करो। सिंपल सा फैक्ट है गाइस, यू हैव टू बिल्ड अ कंटेंट कैलेंडर। आपको बेट्स बनाने हैं, चारा बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे जो प्रोस्पेक्ट्स है वो अपने बाइंग जर्नी में क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हाउ वो एक्चुअली एक वेंडर को इवेल्युएट करने से पहले क्या क्या पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं, राइट। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट। बस उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको शॉर्ट फॉर्म मिड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना है। व्हाइट पेपर, केस स्टडीज, ब्लॉग, आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स बनाओ और भेजो। आज सुबह मुझे किसी ने पूछा कि सर मैं लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे लोगों को पिंग कर रहा हूं, अपने सर्विसेज का कोई भाव नहीं दे रहा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लोग 3 चीज के वजह से प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, लैक ऑफ डिजायर, लैक ऑफ अर्जेंसी, लैक ऑफ ट्रस्ट। लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं है मेरे क्लाइंट के पास, दे ही नहीं रहा है। नो, अगर कस्टमर के आप ऊपर ट्रस्ट करता है, उसको अगर लग रहा है कि उसका प्रॉब्लम अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है और उसका डिजायर भी है ना, पैसा जुगाड़ करके आपको हायर करेगा वो। इफ सब कस्टमर इज सेइंग आई डोंट हैव मनी, यू आर टॉकिंग टू द रॉन्ग कस्टमर। यू आर लुकिंग फॉर ए BMW इन ए मारुति शोरूम। तो गाइज आंख खोलो, मार्केटिंग को समझो। ऊपर का कंटेंट मत तलाश करो। कोल्ड मार्केटिंग डजंट वर्क। अगर आपको हाई टिकट क्लाइंट चाहिए तो हाई टिकट क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन, नीड, डिजायर और प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करो, क्रिएट इंफॉर्मेशन और उनके बाइंग जर्नी के पाथ में बिछा डालो। वो आपके फैन बन जाएंगे एंड डेफिनेटली दे विल बाय फ्रॉम यू गाइस। आशा करता हूं गाइस ये क्विक क्रिस्प इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। आप ध्यान रखोगे अभी आप कस्टमर अभी कौन से स्टेट में है, कहां पहुंचना चाहता है, आप ध्यान रखोगे आपके प्रोस्पेक्ट के बाइंग जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए। सो गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इफ यू आर इन मार्केटिंग। एंड अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट, जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है कि हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग का लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जो कि ये एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप प्रोग्राम, जहां पे हम कंप्लीटली, अगर आप एक फ्रीलांसर हो या एक स्टार्टअप फाउंडर हो, हम आपको कंप्लीट मार्केटिंग के स्क्रैच से लेकर के मार्केटिंग टीम कैसे बिल्ड होती है, मार्केटिंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं, मार्केटिंग रियल मेथड्स क्या होते हैं, आपके बिजनेस के अराउंड कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, कंप्लीट हैंड होल्डिंग तरीके से सिखाते हैं ताकि आपका एक तगड़ा बेस बन सके। प्लस कंप्लीट हायर लेवल इंडस्ट्री इंप्लीमेंटेशन तक, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स, साइकोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, व्हाट ऑल थिंग्स, किस तरह से स्ट्रांग मार्केटर्स और एंटरप्रेन्योर्स किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह से अप्रोच होता है, किस तरह से ऑफर्स बिल्ड करते हैं, किस तरह से रातों रात ब्रांड बन जाते हैं। एवरी सिंगल थिंग फ्रॉम कट टू कट इंफॉर्मेशन वाया लाइव क्लासेस, लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड डाउट क्लासेस वाया लाइव क्लासेस, इंटर्नशिप, वोकेशनल ट्रेनिंग विथ लाइफ टाइम मेंटोरशिप। अगर आपका कोई बिजनेस है, जब तक आपका बिजनेस फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंचता है, रॉकेट स्काई रॉकेट बिजनेस नहीं करता है ना, तब तक यू वर्क विथ आवर टीम, टेक द एंटायर होल्डिंग एंड ग्रो योर बिजनेस गाइस। अगर आप एक सीरियस बंदे हो और आप मार्केटिंग करना चाहते हो तो समझते हो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। इफ यू आर रियली सीरियस and you believe that investing on your brain is the best investment in life, then click on the link below and download the syllabus and get counseling directly with us. So this is Alok Bhartia signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.